Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. तो आप मानते हो या नहीं मानते हो कि जो एक कंपनी है उसका जो असली फ्यूचर है और जो फ्यूचर की डायरेक्शन है वो उसका सीईओ ही डिसाइड करता है। और जब बात हो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी इन टर्म्स ऑफ आईटी टीसीएस, जिसमें 6 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जो 6 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ प्लस उनकी फैमिली की ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं, तो उसका हर एक डिसीजन जो है वो एक हिस्ट्री बन जाता है। आज हम बात करेंगे टीसीएस के अलग अलग सीईओज़ की, उनके गोल्डन डिसीजंस, उनके बिगेस्ट ब्लंडर्स और कौन सा सीईओ आप मेरे हिसाब से बेस्ट है और कौन सा सीईओ मेरे हिसाब से वर्स्ट है। रेडी हो आज की वीडियो के लिए? चलिए शुरू करते हैं टीसीएस के सीईओज़ की असली कहानी। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के बारे में होने वाली है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो रैंकिंग जो है वो मैं बेस्ट टू वर्स्ट में दूंगा। मतलब जो नंबर 1 में मैं आपको बताऊंगा वो सबसे बेस्ट सीईओ है मेरे हिसाब से, और जिनकी लास्ट में आएगी वो मेरे हिसाब से सबसे वर्स्ट सीईओ रहे हैं टीसीएस में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो नंबर 1 है मेरे हिसाब से, वो है मिस्टर फकीर चंद कोहली, जिनको एफसी कोहली भी बोला जाता है और उन्हें फादर ऑफ इंडियन आईटी भी बोला जाता है। ये टीसीएस के सीईओ रहे हैं 1969 से 1996 के बीच में। 1969 में जब इंडिया में आईटी जो है वो एक फैंसी वर्ड होता था, तब टीसीएस का जन्म हुआ था और उसके पहले सीईओ बने थे मिस्टर एफसी कोहली। उनको लोग आज भी फादर ऑफ इंडियन आईटी कहते हैं। उनका जो विजन था ना भाई, वो बहुत क्लियर था। उनका विजन था कि इंडिया को एक ग्लोबल आउटसोर्सिंग हब बनाना है। तो उनके बेस्ट मूव में अगर मैं बोलूं तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ग्लोबल डिलीवरी मॉडल वे बिफोर जो बाकी कंपनियां इंडिया की हैं वो सोच पाए उसके बारे में। दूसरा है, उन्होंने बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस बनाया यूएस यूरोप में, जबकि उस टाइम पे इंडिया वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट सॉफ्टवेयर्स। तीसरा जो मैं उनके बेस्ट मूव कहूंगा वो है कि ही क्रिएटेड इंडियाज बिग टैलेंट फैक्ट्री, मास इंजीनियरिंग मास हायरिंग ऑफ इंजीनियर्स एंड ट्रेनिंग देम। तो एक तरह से टीसीएस में जो उसका फाउंडेशन ले करने का जो श्रेय है वो मिस्टर एफसी कोहली को जाता है। उन्होंने सबसे पहले डिलीवरी बेस्ड मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस किया, यूएस यूरोप के साथ काफ़ी अच्छे टाइज बनाए और एक फैक्ट्री मॉडल बनाया टैलेंट का, जिसमें इंजीनियर्स को मास हायर किया जाता था और उनको ट्रेन किया जाता था। अगर मैं उनके वर्स्ट मूव के बारे में बोलूं तो वो है कि उनका जो ब्रांडिंग और इनोवेशन पर उनका फोकस बहुत ज़्यादा कम था। इन्फोसिस ने अपनी जो इमेज है वो एक प्रीमियम आईटी फर्म बनाई, बल्कि टीसीएस की जो इमेज थी वो एक बैक ऑफिस वेंडर की तरह उसको देखा जाता था। अगर मुझे वर्डिक्ट देना हो मिस्टर एफसी कोहली में, तो जो कोहली हैं वो बहुत एक विजनरी थे। अगर उन्होंने ब्रांडिंग और आईपी क्रिएशन पे फोकस किया होता तो टीसीएस सिर्फ बिगेस्ट ही नहीं बल्कि कूलेस्ट भी होता। रैंकिंग में मेरी रैंकिंग है नंबर 1 फॉर मिस्टर एफसी कोहली। चलिए बढ़ते हैं रैंकिंग नंबर 2 की तरफ। तो रैंकिंग 2 जिन्हें मैं दे रहा हूं उनका नाम है एस रामादोराई। और ये इनको अगर मैं एक हेडिंग दूं, अगर मैं उनके लिए एक हेडिंग दूं तो उनको मैं द ग्रोथ कैटलिस्ट बोलूंगा। और ये टीसीएस के सीईओ रहे हैं 1996 से 2009 के बीच में। अब आपको इनके बारे में कुछ बताता हूं। रामादोराई जो हैं उन्होंने टीसीएस को जब संभाला, जब आईटी का बूम जो है वो जस्ट स्टार्ट हुआ था। बग से लेकर .com बूम इंडिया में आ रहा था और टीसीएस को हर क्राइसिस में ग्रोथ का मौका मिला था इनके अंडर। बेस्ट मूव अगर मैं बताऊं तो 2004 में इन्होंने आईपीओ लिस्टिंग कराई थी, जो कि एक टर्निंग पॉइंट था। टीसीएस को एक पब्लिक कंपनी बनाया और एम्प्लॉयज को वेल्थ क्रिएशन का एक चांस भी दिया। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली एक्सपैंड किया ग्लोबल मार्केट्स में। उन्होंने टीसीएस को इंडिया की मोस्ट प्रॉफिटेबल आईटी सर्विस कंपनी बनाया। तो ये थे उनके कुछ बेस्ट मूव्स। अगर उनके वर्स्ट मूव की मैं बात करूं तो इनोवेशन कल्चर जो था वो बहुत वीक था इस टाइम की टीसीएस में। एम्प्लॉयज़ को लगता था कि टीसीएस सिर्फ एक फैक्ट्री, सर्विस फैक्ट्री बन के रह गया है, जहां इनोवेशन की बजाय सिर्फ बिलिंग आवर्स ही काउंट होते हैं। एग्रेसिव ग्रोथ के चक्कर में एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन जो था वो थोड़ा कम हो गया था इनके टाइम पे। अगर मुझे वर्डिक्ट देना हो तो ये एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट हैं जिन्होंने टीसीएस को ग्लोबल लीग में लाए, इसलिए हम इनको नंबर 2 रैंकिंग देते हैं।
जो नंबर 3 है वो है मिस्टर एन चंद्रशेखरन, और इनको मैं एक हेडिंग देना चाहूंगा या इनके लिए मैं एक टाइटल देना चाहूंगा, द मैराथन मैनेजर। और ये टीसीएस के सीईओ रहे हैं 2009 से लेकर 2017 तक। इनके बारे में कुछ बोलूं तो 2009 दुनिया जो है वो रिसेशन से निकल रही थी 2009 में। तब ये टीसीएस के सीईओ बने थे मिस्टर एन नटराजन चंद्रशेखरन, यानी इनको जो इनका निकनेम है वो चंद्रा भी बोला जाता है। एक मैराथन रनर जिन्होंने टीसीएस को एक लॉन्ग डिस्टेंस की तरह मैनेज किया। इनके बेस्ट मूव्स अगर मैं बताऊं तो इन्होंने टीसीएस को 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू के माइलस्टोन तक ये लेके गए, 100 के करोड़। इन्होंने बहुत ही ज्यादा मेगा डील साइन की फॉर्च्यून 500 कंपनी के साथ, जो कि टीसीएस का एक गोल्डन पीरियड भी देखा जाता है। इन्होंने टीसीएस को इंडिया की जो लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर भी बनाया। तो ये काफी ज्यादा एक इनके बेस्ट मूव्स थे। जो वर्स्ट मूव मैं इनको बोलूं तो जो एम्प्लॉय का सैलरी और वर्क कल्चर था वो इग्नोर हुआ इनके पीरियड में। इन फेमस चीजें जो हैं वो है लो हाइक्स, हाई एट्रिशन रेट और स्ट्रेसफुल वर्क लाइफ बैलेंस। जो अगली मैं इनकी वर्स्ट चीजों की बात करूं वो है कंपनी सिर्फ एक प्रॉफिट मशीन बन के रह गई थी, और एम्प्लॉयज के जो हित थे उनको नहीं देखा जाता था। एम्प्लॉयज को बस एक एसेट की तरह, एक कॉग्स इन द व्हील की तरह देखा जा रहा था। अगर मुझे वर्डिक्ट देना हो तो जो चंद्रशेखरन है उन्होंने शेयर होल्डर्स को तो काफी खुश रखा पर एम्प्लॉयज को काफी थका दिया। तो इसलिए इनकी रैंकिंग नंबर 3 है मेरी तरफ से। अब बात करते हैं रैंकिंग नंबर 4, जो मैं देना चाहूंगा राजेश गोपीनाथन को, और इनके लिए मैं टाइटल देना चाहूंगा द सेफ प्लेयर। राजेश गोपीनाथन जो है वो एक चंद्रा लॉयलिस्ट थे, वो काफी लॉयल थे उनके लिए। उनका टेन्योर एक कंटिन्यूटी प्लान जैसा था, सेफ, स्टेबल और प्रेडिक्टेबल। जो उनके बेस्ट मूव्स में बोलूं तो पेंडेमिक के टाइम पे आपको पता है जो टीसीएस का वर्क फ्रॉम होम ट्रांजिशन था वो काफी स्मूथ था। उन्होंने कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ और डिविडेंड्स दिए कंपनी को। टीसीएस को दुनिया का 3rd आईटी फर्म में बनाया उन्होंने। टॉप 3 आईटी फर्म्स में टीसीएस आई इनके टेन्योर के टाइम पे। वर्स्ट मूव अगर मैं बोलूं तो लैक ऑफ इंडिपेंडेंट विजन। उन्हें एक शैडो सीईओ की तरह देखा जाता था, ना कि एक इंडिविजुअल सीईओ की तरह। एट्रिशन और जो टॉक्सिक कल्चर था उसके इश्यूज काफी थे इनके ड्यूरेशन के टाइम पे, और उसको वो सॉल्व नहीं कर पाए। 2023 में इनका जो सडन रेजिग्नेशन था वो एक बड़ा सवाल बन के रह गया था कि क्या बोर्ड को उन पे ट्रस्ट था या नहीं था। अगर मुझे वर्डिक्ट देना हो तो जो राजेश गोपीनाथन थे वो एक सेफ ड्राइवर थे। गाड़ी चलती रही लेकिन स्पीड और थ्रिल दोनों मिसिंग थे। इनकी रैंकिंग में देना चाहूंगा रैंकिंग नंबर 4। अब बात करते हैं आप सबके चहीते रैंकिंग नंबर 5, जो कि सबसे लोएस्ट और सबसे वर्स्ट टीसीएस सीईओ रहे हैं मेरे हिसाब से, वो है के कृथिवासन। वो, और उनको अगर टाइटल देना चाहूँ तो द प्रेजेंट स्ट्रगलर देना चाहूंगा। 2023 में जब राजेश गोपीनाथन ने रिजाइन किया तो इमरजेंसी में कीर्तिवासन को सीईओ बनाया गया। वो एक सीजन टीसीएस वेटरन है लेकिन उनका टाइम बहुत ही चैलेंजिंग चल रहा है अभी। बेस्ट मूव अगर मुझे बोलना हो तो थोड़ा स्टेबिलिटी बनी रही टीसीएस में डिस्पाइट ऑफ द ग्लोबल आईटी स्लोडाउन जो चल रहा है अभी। क्लाइंट के साथ उन्होंने ट्रस्ट मेंटेन करके रखा है। वर्स्ट मूव जो अब हम यहाँ देख रहे हैं, ले ऑफ्स, पीआईपी प्रोसेस को अब्यूज करना, सेवरेंस पे डिस्प्यूट्स ने टीसीएस की इमेज खराब करके रख दी है। फ्रेशर्स की एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, ऑफर लेटर डिले हो रहे हैं, लो पेज हो रही हैं, एम्प्लॉयज के बीच में नेगेटिविटी बढ़ रही है, काफ़ी डर का माहौल है टीसीएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन में इनके टेन्योर में। अगर मुझे वर्डिक्ट देना हो तो इनका देखो अभी टेस्ट चल रहा है, लेकिन अगर उन्होंने कंपनी कल्चर और एम्प्लॉय पे ट्रस्ट पे काम नहीं किया तो टीसीएस के सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सीईओ में ये गिने जाएंगे। और इनके ऊपर ही टीसीएस का दामोदर जो पूरा भार है वो टिका हुआ है, क्योंकि इन्हें ही टीसीएस की नैया वो पार लगाना है जो कि अभी काफ़ी मुश्किल से चल रही है। तो इनको मैं रैंकिंग देना चाहूँगा नंबर 5। तो ये थी मेरी रैंकिंग टीसीएस सीईओ की, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप मिस्टर एफसी कोहली एंड एट द बॉटम वाज आप प्रेजेंट सीईओ। तो आप बताओ आपको कैसे लगा, आपके हिसाब से बेस्ट और वर्स्ट सीईओ कौन रहे हैं टीसीएस के, और क्या आपको लगता है कि जो सीईओ है वही एक कंपनी की डायरेक्शन जो है उसको डिफाइन करते हैं। तो ज़रूर बताना कमेंट में आपको आज की वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।
वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।